हेलो डियर स्टूडेंट, जैसा कि मैंने प्रीवियस क्लास में आप लोगों को टेंस का पार्ट 1 पढ़ाया था। इसमें हम लोग टेंस के पार्ट 2 करने वाले हैं। इसमें भी उतना ही मजा आएगा जितना हम लोग प्रीवियस क्लास में किए थे। तो चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं। स्टूडेंट, पार्ट 1 में हम लोगों ने जो है देख लिया था कि टेंस कैसे पहचाना जाएगा अगर इंग्लिश वाक्य में आपका टेंस सेंटेंस लिखा हो तो, ठीक है ना। आज हम लोग उसके स्ट्रक्चर्स के बारे में देखेंगे, उस पर बेसिक ट्रांसलेशन देखेंगे, ठीक है ना। और हिंदी में अगर वाक्य लिखा होगा तो कैसे पहचानेंगे कौन टेंस में है, इसको देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को कल बताया था, ध्यान दीजिएगा लोग, जैसे मैंने आप लोगों को कल बताया था कि टेंस कैसे पहचाना जाता है, ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को क्या किया था, बता दिया था। आज के क्लास में हम लोग उसके स्ट्रक्चर्स देखेंगे, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस से। सिंपल प्रेजेंट टेंस से देखिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस को अगर हिंदी में पहचानना हो ना तो याद रखिएगा कि इसके हिंदी वाक्य के अंत में इस टेंस के हिंदी क्रिया के अंत में, हिंदी वाक्य नहीं कह के हम लोग अच्छा रहेगा, हिंदी क्रिया के अंत में, हिंदी क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि लगा रहता है। इससे आप पहचान जाइए कि वो कौन टेंस है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है। समझ में आ रहा है ना। ये 50% मतलब कि पहचानने का रूल है, 100 नहीं है ना। जैसे कि मुझे अपने देश से प्यार है, तो ये अभी क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, आई लव माय कंट्री। तो ये भी क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस ही होता है। जरूरी नहीं है कि लास्ट में ता है, ती है इत्यादि क्या हो, लगा हो। समझ रहे हैं। जैसे मुझे अपने देश से प्यार है तो आई लव माय कंट्री, तो ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है, लेकिन इसके लास्ट में ता ते ती नहीं है। तो एक तरीका, एक जो मतलब कि आप लोगों को नॉर्मली जो पढ़ाने का तरीका है मैं बता दे रहा हूँ, जिससे आपका 75% क्लियर हो जाएगा। 25% धीरे धीरे तो आप सीखिए जाइएगा, ठीक है ना। तो चलिए, ता है, ती है, ते है इत्यादि रहता है तो वह क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस कहलाता है मेनली। लेकिन एक बात और याद रखिएगा, क्रिया के अंत में ता ती होना चाहिए, वो नाउन के अंत में ता ती नहीं होना चाहिए। जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन किया, जैसे कि एग्जांपल मैं अगर दूं यहाँ पे कि वह घर जाता है, तो ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। रट मत लीजिएगा आप लोग कि ता है, ती है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। थोड़ा सा दिमाग भी लगाइएगा कि जाना क्या है, क्रिया है। जाना, खाना, पढ़ना, सोना, हंसना, देखना, ये सभी के लास्ट में ता ते ती आता है। जाता, खाता, पढ़ता, हंसता क्रिया है यह। दीज ऑल आर एक्शन, ये सभी क्रिया है। क्रिया के अंत में ता है, ती है रहेगा तो आप कहिएगा कि वह सिंपल प्रेजेंट टेंस है। समझ में आ रहा है ना। लेकिन अगर ऐसे रहे वह तोता है, वह तोता है, तो अब मत कहिएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस है। क्यों? क्योंकि तोता का मतलब कुछ जाना होना थोड़े होता है, तोता क्रिया थोड़े है। तोता आपका क्या है, तोता आपका नाउन है, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस नहीं है। समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं ना है। तो ये सब पर ध्यान रखिएगा। वह तोता है तो फर्स्ट से ता है, ती है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है। रटा है, दिमाग में फिट है, ता है, ती है सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ये भाई नाउन है, यह सिंपल प्रेजेंट टेंस नहीं है। क्रिया के अंत में ता ती होना चाहिए, ठीक है ना। तो समझ में आ गया ना। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर अफर्मेटिव होता है, नेगेटिव होता है ना, इंट्रोगेटिव होता है, और क्या होता है, WH होता है। 4 टाइप का, और भी जैसे कि 6 टाइप बनाया जा सकता है। एक नेगेटिव इंट्रोगेटिव एक में डाल दिया जाता है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव एक में डाल दिया जाता है, और WH और नेगेटिव एक में डाल दिया जाता है। तो ये सब सेंस के ऊपर निर्भर करेगा, ये सब पढ़ा नहीं जाता है। मेनली ये 4 आप पढ़ लीजिएगा, आपका काम क्या हो जाएगा, चल जाएगा। अब वाक्य को कैसे भी कहा जा सकता है ना, तो वो सेंस के ऊपर निर्भर करेगा, उसको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो देखिए, अब आपको मैं साफ साफ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अफर्मेटिव क्या होता है। अफर्मेटिव का मतलब होता है स्टेटमेंट,
कथन वाले वाक्य, समझ माने कि जैसे कि वैसा वाक्य जो जिसमें नहीं नहीं हो, क्या से शुरू नहीं हो, ये सभी क्या कहलाते हैं आपके अफर्मेटिव कहलाते हैं, ठीक है ना। यानी सिंपल में समझिएगा, अफर्मेटिव का मतलब होता है सकारात्मक वाक्य, सकारात्मक वाक्य, सकारात्मक वाक्य। अब सकारात्मक वाक्य क्या होता है, इसमें नहीं नहीं रहेगा, इस वाक्य में आपको नेगेटिव देखने को नहीं मिलेगा। जैसे कि वह नहीं खाता है, यह इसमें देखने को नहीं मिलेगा। सिंपल है, वह जाता है, वह खाता है, वह पढ़ता है, वह हंसता है, वह दौड़ता है, वह रोता है, इसमें कहीं क्या बोले हैं हम, इसमें कहीं क्या नहीं ना बोले हैं हम, इसमें कहीं हम क्यों नहीं ना बोले हैं, बोले हैं हम नहीं ना बोले हैं। तो ये सिंपल, ये सिर्फ स्टेटमेंट में रहेगा, समझ रहे ना, इसमें नेगेटिव नहीं रहेगा, इसमें इंट्रोगेटिव नहीं रहेगा, सिर्फ सकारात्मक वाक्य रहेगा, ठीक है ना। तो इसे अफर्मेटिव कहेंगे। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए, वह घर जाता है, इसमें ये है अफर्मेटिव हमारा, समझ रहे ना, इसमें नहीं नहीं ना है। वह तोता है, ये टेंस नहीं है लेकिन ये भी सकारात्मक वाक्य है, इसमें नेगेटिव नहीं है। अब वही वह तोता नहीं है तो नेगेटिव हो जाता, नेगेटिव नहीं कहता, नेगेटिव लोगों से बच के रहो, समझ रहे ना। यानी नेगेटिव का मतलब नकारात्मक, नहीं जिसमें हो तो उसे नेगेटिव कहते हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं अफर्मेटिव क्या होता है, जिसमें नहीं नहीं हो, क्या उसमें नहीं हो, सिंपल में वाक्य हो, है ना। वह जाता है, वह पढ़ता है, वह खाता है, वह दौड़ता है, वह चाय पीता है, वह दिल्ली जाता है, वह पटना जाता है, वह अमेरिका जाता है, ये सब आपके सकारात्मक वाक्य हैं। नेगेटिव में नहीं रहेगा, नेगेटिव में वाक्य में ही नहीं रहे, नहीं नेगेटिव में नहीं रहेगा। जैसे कि वह किताब इसमें नहीं पढ़ता है, नहीं पढ़ता है, यानी कोई काम मना करने का बोध होगा। देख रहे हो ना, वह किताब नहीं पढ़ता है, वह आम नहीं खाता है ना, नहीं उसमें मना, उसका जवाब नहीं में ही देगा वो, तो उसे हम लोग कहते हैं नेगेटिव, समझ रहे ना। तो नेगेटिव का मतलब उस वाक्य में आपका नहीं रहेगा, समझ रहे ना। नहीं का मतलब इन्वर्टेड कॉमा में नहीं लिखे हैं हम, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नहीं रहेगा मतलब नहीं रहेगा। ये कहने का भी अजीब आ रहा है ना, वह किताब नहीं पढ़ता है तो देखिए नेगेटिव आ रहा है ना। और भी वाक्य आप लोग ले सकते हैं, वह खाना नहीं खाता है, वह खाना नहीं खाता है, तो ये नेगेटिव हो गया, समझ ना। इंट्रोगेटिव तो आप लोग बचपन से जानते हैं, शुरू में क्या रहेगा, क्या रहता है। इंट्रोगेटिव का मतलब क्या होता है, शुरू में क्या रहता है, ठीक है ना। इन दोनों को, नेगेटिव और अफर्मेटिव को सम्मिलित रूप से असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। आप लोग पढ़े हैं असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, ठीक है। नेगेटिव और अफर्मेटिव को एक साथ ही असर्टिव सेंटेंस कहते हैं, ठीक है ना। इनके अंत में पूर्ण विराम दिया जाता है, इनके अंत में क्या दिया जाता है, पूर्ण विराम हिंदी में दिया जाता है, ठीक है ना। ये पूर्ण विराम होता है, जब वाक्य पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है तो वहाँ पे क्या देते हैं, पूर्ण विराम देते हैं। आपको पंक्चुएशन मार्क भी हम पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए इंट्रोगेटिव में क्या रहता है, आपका शुरू में रहेगा क्या वह घर जाता है, तो देखिए इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। इंट्रोगेटिव से क्या किया जाता है, आस्क एनी क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछा जाता है। ये क्या किया जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। इंट्रोगेटिव में आपका क्या किया जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या वह खाता है, क्या वह जाता है, क्या तुम पढ़ते हो, क्या वह हंसता है, क्या वह रोता है। तो आप समझ रहे कि वह क्या है, इंट्रोगेटिव है, कोई दिक्कत नहीं है ना। चौथा होता है WH। WH का मतलब होता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है ना। यानी बीच में, यानी वाक्य के बीच में, सिंपल में समझिएगा, वाक्य के बीच में आपको दे देगा क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, कब, है ना, किस का मतलब विच, क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, कब, किस, माने वह किस हालत में है, समझ रहे हैं ना। तो ये सब वाक्य के आपके बीच में रहेंगे, वाक्य के बीच में समझते हैं ना, कि वाक्य के बीच में रहेंगे, शुरू में नहीं रहेंगे। शुरू में तो एक ही रहता है, क्या वह घर जाता है, क्या वह पढ़ता है, इसको इंट्रोगेटिव बोलेंगे।
लेकिन जब वाक्य के बीच में क्या हो ना तो उसे हम बोलते हैं WH यानी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के नाम से जानते हैं। समझ में ना? जैसे देखो एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कि देखो वह घर क्यों जाता है। आप बताइए ये कौन सेंटेंस है? ये WH है आपका। क्यों WH है? क्योंकि बीच में क्यों है। वह क्या खाता है, वह क्या खाता है। आप बताइए ये इंट्रोगेटिव है, यह इंट्रोगेटिव है क्या? यह इंट्रोगेटिव नहीं है। इंट्रोगेटिव में शुरू में क्या रहेगा? इंट्रोगेटिव में क्या रहता है? शुरू में क्या रहता है, तो इंट्रोगेटिव नहीं ना है यह। इसको बोलेंगे WH। क्या बोलेंगे? WH। तो ये आपका सेंटेंस क्या है? WH वाला है। ठीक है, ये आपका सेंटेंस क्या है? WH वाला है। कोई दिक्कत नहीं है ना? WH का मतलब होता है कि शुरू में सबके शुरू में देखो क्या लिखना हो तो WHY कहते हैं, सॉरी WHAT। तो शुरू में WH आ रहा है ना। क्यों लिखना हो तो WHY कहते हैं, इसीलिए WH शुरू में आ रहा है। कैसे लिखते हैं तो HOW, फिर भी तो WH आ रहा है ना, WH है ना। कैसे लिखते हैं तो HOW, तो इसमें भी इसको भी WH वाला शब्द देखो, इसमें भी WH आ रहा है कि नहीं आ रहा है? WH। तो इसीलिए इसको WH वाले सेंटेंस कहते हैं। समझ आ रहा है ना? WH आ रहा है, सब में WH आ रहा है, तो ये सब WH वाले सेंटेंस कहते हैं जिसके बीच में क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, ये सब रहेगा। ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं है ना? तो आप लोग समझिए WH क्या होता है। बीच में क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, कब, ये सब रहेगा। शुरू में नहीं रहेगा, बीच में रहेगा। समझ में आ रहा है ना? तो ये समझ में आ गया। आगे चलिए, इसका स्पेलिंग भी आप लोग आना चाहिए। क्या का होता है व्हाट, क्यों का होता है व्हाई, कैसे का होता है हाउ, है ना। कहाँ का होता है वेयर, WHERE, वेयर मने कहाँ, है ना। और हाउ मने होता है कैसे। हाउ मने क्या होता है? कैसे। दो बार लिख दिए हम, हमको लिखना चाहिए हु, एक में हु डाल दो। हु मने क्या होता है? कौन। हु मने कौन, है ना। हेलो कौन, है ना। तो हु मने क्या होता है? कौन। कहाँ, कब। कब का क्या होता है? व्हेन। व्हेन मने क्या होता है? कब। कब का होता है? व्हेन। ठीक है, तो ये सब किस का क्या होता है? विच। विच मने क्या होता है? किस। कोई दिक्कत? तो ये सब आपके WH वाले सेंटेंस होते हैं। आई होप दैट आपको ये सारे चीज समझ में आया होगा। ठीक है ना? तो चले कुछ और आगे देखते हैं हम लोग। ठीक है ना? जो मैंने बताया है अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और WH, ये मैंने एक ही बार में सब बता दिया। अब आप लोग कहिएगा सर सिंपल पास्ट टेंस में अफर्मेटिव क्या होता है, सिंपल पास्ट टेंस में नेगेटिव क्या होता है, सर सिंपल फ्यूचर टेंस में नेगेटिव अलग होता है क्या? नहीं भाई, ये सबके लिए है। ये अगर वाक्य फुल स्टॉप से समाप्त हो रहा है, यानी शुरू में बीच में क्या, क्यों, क्यों नहीं है ना, या नहीं है, तो वह सकारात्मक है। अफर्मेटिव, नेगेटिव, ये सबके लिए है। ये नहीं कि एक ही इसी के लिए है, नहीं। ये सेंटेंस जैसे कि मैंने अब यहाँ पे कह दिया वह घर जाएगा, तो ये क्या है? अफर्मेटिव है। वह घर जाएगा, अफर्मेटिव है। वह घर नहीं जाएगा, नेगेटिव है। क्या वह घर जाएगा? इंट्रोगेटिव है। वह घर कैसे जाएगा? WH है। वह पढ़ा, अफर्मेटिव है। वह नहीं पढ़ा, नेगेटिव है। क्या वह पढ़ा? इंट्रोगेटिव है। वह कैसे पढ़ा? WH है। आगे समझ में ना? वह जा रहा है, अफर्मेटिव है। वह नहीं जा रहा है, नेगेटिव है। क्या वह जा रहा है? इंट्रोगेटिव है। वह कैसे जा रहा है? WH है। तो ये सबके लिए मैंने बता दिया। अब आप अलग से मत कहिएगा सर अब इस टेंस में अफर्मेटिव फिर अब से बताइए, है ना। एक ही बार में मैंने बता दिया। ओके, तो मैं सिर्फ अब अफर्मेटिव लिखूंगा, नेगेटिव लिखूंगा, WH लिखूंगा, बार बार मैं इसको नहीं बताऊंगा। आप लोग एक ही से समझ सकते हैं। ओके, चलिए देखिए आप लोग, अब जैसे कि मैंने यहाँ पे अब स्ट्रक्चर लिख देता हूं। जैसे देखो सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस लिख दिया। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस अदर वर्ड। अदर वर्ड का मतलब होता है वाक्य में और कुछ रहता है उसको लास्ट में डाल देते हैं, ठीक है ना। तो सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस अदर वर्ड। अब आप लोग कभी भी सिंपल प्रेजेंट टेंस आए तो मत कहिएगा सर इज डाल दें, सर आर डाल दें, सर वाज डाल दें। सिंपल में याद रखिएगा V4 डाल दें, सर V2 डाल दें, नहीं।
ये हमेशा आता है तो V1 और V5 सब्जेक्ट पर V1 और V5 प्लस अदर वर्ड ही आता है, ठीक है ना। ये अफर्मेटिव का होता है, ठीक है ना। नेगेटिव के लिए, नेगेटिव में देखो वर्ब 1 और वर्ब 2 वर्ब 5 जो है ना, एक्चुअली होता क्या है ना कि ये सब मेन वर्ब है, और नेगेटिव जब इसके साथ आएगा ना तो ये कोई ना कोई इन लोग को हेल्पिंग वर्ब चाहिए। नेगेटिव को क्या चाहिए? हेल्पिंग वर्ब चाहिए। बिना हेल्पिंग वर्ब के नेगेटिव आता ही नहीं है, जबरदस्ती उसको खींच के लाना पड़ता है। तो कहता है कि चल लेके आओ ये हेल्पिंग वर्ब कोई। V1 और V5 क्या है? मेन वर्ब है ना। V1 और V5 क्या है? मेन वर्ब है। तो इनके लिए कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब चाहिए। तो हेल्पिंग वर्ब यहां पे आ जाता है सब्जेक्ट के बाद डू या डज। डू या डज को आपको बता दे, डू या डज ये हेल्पिंग वर्ब भी कहलाते हैं, ठीक है ना। सब्जेक्ट प्लस डू या डज, उसके बाद देखो डू या डज दोनों में से कौन है एगो, इसके बाद हमेशा क्या होता है? V1 होता है, नहीं कि V5 होता है, याद रखिएगा। उसके बाद फिर क्या होता है? अदर वर्ड होता है, ठीक है ना। तो सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, कोई दिक्कत नहीं है ना। इन दोनों के बाद हमेशा V1 आएगा। यहाँ पे V5 मत यूज करिएगा लोग, या V2 कुछ भी नहीं, V1, ठीक है। हाँ, यहाँ पे नॉट डाल दीजिए आप लोग। नेगेटिव है तो सब डू या डज, और यहाँ पे नॉट डाल दो ना। नेगेटिव है तो नॉट रहेगा, नॉट प्लस V1 प्लस क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इंट्रोगेटिव में, इंट्रोगेटिव में आप लोग जानते हैं हेल्पिंग वर्ब पहले निकल जाता है। कुछ नहीं, एकदम माइंड में फिट रखो, वही है जो हम पहले से पढ़े हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? पहले निकल जाता है। तो हेल्पिंग वर्ब पहले निकाल दो, डू या डज, उसके बाद उसी तरह उतार दो सब्जेक्ट प्लस, अगर नेगेटिव उसी वाक्य में रहता तो नेगेटिव डाल दो, नहीं तो ऐसे सिंपल में उतार दो V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन वाचक चिन्ह, कोई दिक्कत। उसके बाद WH वाला तो आसान होता है ना, सिर्फ WH शुरू में डाल दो, बाकी सबको उसी तरह उतार दो। डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्या हो जाएगा? क्वेश्चन वाचक चिन्ह हो जाएगा, देख रहे हैं ना। अब WH डाल दो, बाकी सबको उसी तरह उतार दिया जाता है। सिर्फ WH के केस में यही होता है कि WH इसके शुरू में डाल दो, वो WH बन जाता है कुछ नहीं। WH वाले केस में सब उसी तरह रहता है, सिर्फ इसके WH डाल दो। तो आप लोग उतारिए मत पहले, यहाँ पे देखो सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट। अब इंट्रोगेटिव के लिए क्या करते हैं हम लोग? WH को क्या करते हैं? सॉरी, हेल्पिंग वर्ब को पहले निकाल देते हैं। देखो हेल्पिंग वर्ब पहले निकाल दिया, बाकी सबको उसी तरह उतारा है कि नहीं उतारा है। फिर WH के लिए कुछ नहीं होता है, WH पहले निकाल देते हैं, काम खत्म हो जाता है। ठीक, तो ये हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस का क्या हो गया, ये आपका चारों स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है ना। अब हम आते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। किस में आते हैं? अब इस पर एग्जाम्पल बता दे एक, जैसे देखो एग्जाम्पल देखो लो एक होगो, जैसे कि वह किताब पढ़ता है। तो वह किताब पढ़ता है, तो देखो ही, ये क्या है? अफर्मेटिव है ना। ये कौन सा सेंटेंस है? अफर्मेटिव है ना। तो ये बैठेगा किस पर? इस पर। तो सब्जेक्ट और उसके बाद V1 या V5। अब आप बताइए, वह के साथ V5 लगेगा ना, तो पढ़ना है क्या होता है? रीड्स होता है। क्या होता है? रीड्स। ही रीड्स किताब का ए बुक, ही रीड्स ए बुक, ठीक है। अगर ए नहीं लिखेगा तो गलत हो जाएगा। ही रीड्स ए बुक आपको लिखना ही पड़ेगा। ही रीड्स बुक लिखिएगा तो गलत हो जाएगा, ही रीड्स एक बुक होगा, ठीक है ना। समझ में आ गया ना। जैसे कि वह आम नहीं खाता है, तो देखो अब नहीं आ गया ना, तो नहीं आ गया तो नेगेटिव बैठेगा ना। तो ही, आप लोग जानते हैं ही के साथ क्या हो लगता है? डज लगता है ना। क्यों? आप लोग सिंपल में समझते हैं, अकेला है तो ये भी अकेला चाहिए ना। कल बताए तो अकेला है तो अकेला, तो ही डज। उसके बाद क्या है? नॉट। उसके बाद V1 खाना है, क्या होता है? इट। ही डज नॉट इट ए मैंगो। आगे समझ में ना। उसके बाद इंट्रोगेटिव, इसी को हम बना देते हैं, क्या वह आम खाता है। लास्ट में क्वेश्चन वाचक चिन्ह। तो क्या के लिए यह डज क्या होगा? पहले निकल जाएगा ना, तो डज, उसके बाद ही, और नेगेटिव नहीं ना है इसमें, नहीं ना है, तो ये उतार दो, इट ए मैंगो। कितना आसान है, देखो लो तो। और WH में वह कैसे आम खाता है, वह कैसे आम खाता है, ठीक है ना।
तो क्या हो जाएगा, WH पहले निकल जाएगा, कैसे का क्या हो जाएगा, हाउ, और उसके बाद सब उसी तरह उतार दो, हाउ डज ही ईट ए मैंगो, सब उसी तरह। देखो तो ये सब उसी तरह उतरा कि नहीं, उतरा यहाँ पे देख रहे हो कि नहीं उतर, तो सिर्फ यार हाउ डज ही ईट ए मैंगो, ये सब उसी तरह उतर जाता है। सिर्फ सोच का फेर है, बच्चा कंफ्यूज रहता है जिंदगी भर, ट्रांसलेशन कैसे बनेगा, WH वाला कैसे बनेगा, ये तो बहुत विपद पड़ गया, हाय राम मैं तो मर जाऊं, बात समझ रहे ना। लेकिन ऐसा कुछ भी है क्या, देखो तो WH में सिर्फ WH निकाल दो, बाकी है सबको क्या करो उसी तरह उतार, आसान है। तो ये मैंने आपको बता दें सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब चलिए हम लोग मैं बताता हूँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। एक एक एग्जाम्पल काफी रहे, सब एग्जाम्पल दूंगा तो उतना वीडियो लंबा चौड़ा हो जाएगा, समझ रहे ना। एक पर समझने वाला बच्चा हो तो समझ जाएगा, मूर्ख हो तो वो जिंदगी वो मूर्ख ही रहेगा, समझ रहे ना। चलिए ठीक है, अब दूसरा देखते हैं स्टेट हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस सुनो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बता रहे हैं अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, WH फिर दोबारा बता दें, नहीं एक बार में बता दिए हो गया, समझ रहे ना। बार बार वही काम करेगा, वह जा रहा है अफर्मेटिव, वह नहीं जा रहा है नेगेटिव, क्या वह जा रहा है इंटरोगेटिव, वह कैसे जा रहा है WH, समझ गया ना। तो चलिए इसका पहचान यही होता है कि काम अधूरा रहता है, काम पूरा नहीं हुआ रहता है, ठीक है ना, काम इसमें पूरा नहीं हुआ रहता है, ठीक है ना। इस टेंस से पता चलता है काम अभी पूरा नहीं हुआ है, इसीलिए इसको कहते हैं कंटिन्यूअस, लगातार चल रहा है अभी। और सिंपल प्रेजेंट टेंस को कहते हैं इंडिफिनिट, यानी काम का पता नहीं है पूरा हुआ है कि नहीं हुआ है, इंडिफिनिट अधूरे है काम, तो उसको कहते हैं इंडिफिनिट या इम्परफेक्ट टेंस, समझ में आ गया। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस पहचान के लिए आप लोग लिख सकते हैं, पहचान के लिए हिंदी वाक्य के अंत में या हिंदी वाक्य के अंत में लिख देते हैं, हिंदी वाक्य के अंत में देखो क्या रहेगा, रहा है, रही है, रहे हैं, समझ रहे ना। इत्यादि क्या होता है, इत्यादि लगा रहता है, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान मेनली आप लोग ऐसे कर सकते हैं कि वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि लगा रहता है, लेकिन ध्यान दीजिएगा लोग, ध्यान दीजिएगा समय के साथ नहीं होना चाहिए, या ऐसे नहीं ता रहा है, ती रही है नहीं होना चाहिए, सिर्फ रहा है, रही है, रहे होना चाहिए। ये नहीं कि ता रहा है, ती रही है, तो वो हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, समझ रहे हैं ना। या समय के साथ रहा है, रही है, रहेगा तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। मेरी बात को जोड़ दीजिए आप लोग। यदि समय जैसे वह 2 दिनों से खा रहा है तो आपको यह रहा है, ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, नहीं, ध्यान दीजिए, वह 2 दिनों से काम हो रहा है, समझ रहा ना, यानी वह प्रेजेंट परफेक्ट क्या है, कंटिन्यूअस टेंस है, समझ रहा ना, इसमें काम अभी चल रहा है। एग्जाम्पल हम दे दें, देखो जैसे कि वह आम खा रहा है, आप बताइए वाक्य के अंत में क्या है, रहा है, रही है ना, तो ये कौन टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है ना। वह जा रहा है कौन टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, वह खा रहा है कौन टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो सिंपल में समझ में आ गया ना। स्ट्रक्चर की बात करें, स्ट्रक्चर की बात करें तो अफर्मेटिव हो जाता है इसका, सब्जेक्ट प्लस इज, आर, एम प्लस V4 प्लस अदर वर्ड, कोई दिक्कत नहीं है ना, है ना। अब लास्ट में अदर वर्ड का मतलब AN लगा के आप लोग और भी चीज लगा दीजिए, है ना। अदर वर्ड का मतलब वाक्य में जो शेष बचा है उसको डाल दिया जाता है, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट लिखने से अच्छा अदर वर्ड होता है, ठीक है ना। अब देखिए, अब आप जानते हैं कि इज किसके साथ लगता है, आर किसके साथ लगता है, एम किसके साथ लगता है। नहीं जानते हैं तो एक बार बता दे रहा हूं, आई के साथ एम लगता है, ठीक है ना। ही, सी, नेम अकेला रहे, सिंगुलर नाउन के साथ आप लोग क्या लगाइएगा, इज। आप प्लूरल नाउन के साथ, प्लूरल नाउन के साथ क्या लगाइएगा, आर लगाइएगा, कोई दिक्कत।
इन अफर्मेटिव हो गया, कोई दिक्कत, इसको आप लोग दिमाग में रख लीजिए, ठीक है ना, इसको दिमाग में रखना है, ठीक है ना, ठीक है, दिमाग में रख लीजिए, इसको उतार लीजिए, वीडियो रोक के, उतर गया, चलिए मिटा रहा हूं इसको, आगे देखिए यहां पे नेगेटिव, अरे नेगेटिव कुछ नहीं है इसमें, तो और आसान है, नेगेटिव में सिर्फ नॉट लगा दो, इसमें कुछ नहीं है ना, इसमें डू डज का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस नॉट प्लस बिफोर प्लस अदर, हो गया ना, ठीक है, हो गया। इंट्रोगेटिव कौन बता देगा, या इज आर एम पहले निकाल दो, बाकी सबको उसी तरह उतार दो, इज आर एम, ये इज आर एम पहले उतर जाएगा ना, उसके बाद सब्जेक्ट नॉट रहेगा तो नॉट लगा देना, नहीं तो बिफोर प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन वाचक का चिन्ह, ठीक है ना। डब्ल्यू एच तो और आसान है, सिर्फ इसके शुरू में क्या लगा दो डब्ल्यू एच, बाकी सबको क्या करूँ इसी तरह उतार दो, सबको इसी तरह उतार का मतलब है कि डब्ल्यू एच लगा के सब सेम टू सेम ही उतार दो, ठीक है ना, यानी यह यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ, समझ में आ जाएगा, आखिर लिख दें समझ में नहीं आ जाएगा, डब्ल्यू एच लगा के हई सब को यहाँ लिख दिया जाएगा, ठीक है ना, इसी को डब्ल्यू एच कहते हैं। चलिए समझ में आ गया ना, तो ये आपका एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, एग्जाम्पल जैसे कि राम पढ़ रहा है, तो देखो एक क्या हो जाएगा, राम के साथ इज लगेगा, आर लगेगा इज, तो राम इज क्या रीडिंग, राम इज रीडिंग, हो गया ना, तो ये हो गया अफर्मेटिव। नेगेटिव, राम नहीं पढ़ रहा है, राम नहीं पढ़ रहा है, तो ऐसा ना, राम इज नॉट रीडिंग, ठीक है ना, क्या राम पढ़ रहा है, तो कुछ नहीं करना है, यह इज को पहले निकाल दो, इज बाकी सबको उतार दो, इज राम, और नहीं नॉट नहीं ना इसमें, तो नॉट नहीं लगेगा, इज राम रीडिंग, राम क्यों पढ़ रहा है, राम क्यों पढ़ रहा है, तो राम क्यों पढ़, बस डब्ल्यू एच पहले लगा दो, बाकी सबको उसी तो उतार दो, इज, ये इज छोटा हो जाएगा, वाई ना हो जाएगा, वाई इज, बाकी सबको उसी तो उतार दो ना, वाई के बाद उसको सबको उतार दो, वाई इज राम, कितना आसान है, डब्ल्यू एच वाला भी आसान है ना, सिर्फ डब्ल्यू एच लगा के बाकी इंट्रोगेटिव को उसी तरह उतार दिया जाता है। तो ये आपका है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, स्ट्रक्चर मैंने लिख दिया, हजारों ट्रांसलेशन आप लोग बनाइएगा, यहाँ पे तो मेरे पास फुर्सत नहीं है उतना बनाने का, तो चलिए इसको, अब चलिए 3 नंबर आपको मैं बताता हूं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। प्रेजेंट परफेक्ट, इसका भी मैं पहचान बता देता हूं मोटा मोटी, जिसको आप देख के पहचान जाइएगा हिंदी वाक्य में, ठीक है ना। इसके हिंदी वाक्य के अंत में इस टेंस के हिंदी वाक्य के अंत में, इस टेंस के हिंदी वाक्य के अंत में देखिए एकदम काम पूरा हो चुका है इसमें, इस टेंस से पता चलता है, आप लोग हिंदी में लिख लीजिएगा वीडियो रोक के, इस टेंस से पता चलता है कि कोई काम पूरा हो चुका है, यानी काम परफेक्ट है। परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका है, पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका है। बहुत सारी बातें मैं नहीं लिखता हूं, बोल देता हूं, उसको लिख लीजिएगा वीडियो में ध्यान से, जो होशियार बच्चे वीडियो रोक के लिख लेते हैं, समझ में रहना। तो इस टेंस से पता चलता है कोई काम पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका है, इसीलिए इसको परफेक्ट कहते हैं, समझ में रहना। तो इस वाक्य के अंत में क्या होता है, देखिए चुका है, चुकी है, चुके हैं, या लड़की है तो चुकी है। अब सिर्फ वाक्य में यही ढूंढिएगा लो, ये हमेशा थोड़ा मिलेगा, ऐसे भी रहता है। वह खाया है, तो काम पूरा हो चुका है ना, वह खाया है, काम पूरा हो चुका है। अब कहिएगा इसमें चुका चुकी कहाँ है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा,
अरे भाई काम समाप्त हुआ है ना, वह खाया है, वह पढ़ा है, वह खेला है, वह दौड़ा है। अब कोई रा है, री है, ये सब नहीं लिखवाना पड़ेगा। सिंपल में समझिएगा कि काम समाप्त हो चुका है। अब दौड़ा है, अब कहिएगा इसमें तो ला भी नहीं है, ली भी नहीं है, चुका चुकी नहीं है, तो कैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा? समझ में समझो, काम समाप्त हो चुका है, वह दौड़ा है, वह नहाया है ना, वह खाया है। तो काम समाप्त हो चुका है, तो वह क्या होता है आपका? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, चुका है। लेकिन याद रखिएगा है जरूर रहेगा। प्रेजेंट है तो जिंदा है। प्रेजेंट का मतलब होता है कि लास्ट में है रहेगा। प्रेजेंट का मतलब क्या होता है? जिंदा है, लास्ट में है जरूर रहेगा। तो देखो चुका है, चुके हैं, चुकी है, ऐसे भी लिख ली। या है, ई है, कितना लिखेंगे जी? लिख देगा पूरा। ये है, ला है, ली है, ले हैं, लिख दे। और ड़ा है, ड़ी है, रे हैं। आप लोग समझ सकते हैं इतना से। वह दौड़ा है, वह खेला है, वह खाया है, वह पिया है। अब यहाँ पे कहो या है, ये पिया है में या है, ये आ रहा है कि नहीं? पिया है, लेकिन है जरूर रहेगा। वह दौड़ा है, दौड़ी है, समझ रहे ना? अब ऐसा मत कहिएगा वह घोड़ा है, सर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया क्योंकि ड़ा है। हे भाई, नाउन के अंत में हम नहीं बोले हैं, समझ रहे ना? अब कहिएगा वह घोड़ा है, घोड़ी है, तो ये तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। आप क्यों लिखवाए थे ड़ा है, ढ़ी है? तो नाउन नहीं कर रहे हैं, भर की बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना? तो ये सब समझिएगा। स्ट्रक्चर में अफर्मेटिव की बात करें तो सब्जेक्ट प्लस इसमें हैज या हैव। देखो भर्तरी का एक कमजोरी होता है, हमेशा हैज हैव के बादे आता है। हैज हैव हैड के बादे आता है, तो हैज हैव प्लस V3 प्लस क्या हो जाएगा? अदर वर्ड। समझ रहे ना? V3 किसके V3 जब भी आएगा हैज हैव हैड को साथ में लेके आएगा, नहीं तो नहीं आ सकता, उसके हिम्मत ही नहीं आ जाए। समझ रहे ना? तो हैव हैज को लेके आएगा। अब बताओ तुम लोग नेगेटिव कौन बता देगा? सिर्फ नॉट लगा दो, सिर्फ नॉट लगा दो। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट, बाकी सब उतार दो। V3 प्लस ये इंट्रोगेटिव कौन बता देगा? कुछ नहीं है, सिर्फ क्या है, इसको पहले निकाल दो। इंट्रोगेटिव में क्या होता है? या पहले निकल जाता है हैज या हैव, उसके बाद ये सब्जेक्ट हो जाता है। नॉट नहीं है ना, तो नॉट नहीं है तो नहीं, V3 प्लस अदर वर्ड। ठीक है। और WH में तो और आसान है ना, सिर्फ WH लिख दो, बाकी सबको इसको इसी तरह उतार दो। यहाँ पे कोई दिक्कत? यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का चिन्ह डाल देना, ठीक है ना? अरे हाँ या ना? WH कितना आसान है भाई, बहुत आसान है। सिर्फ WH लगा दो, बाकी सबको उसी तरह उतार देना है। एग्जाम्पल बताएं? चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल, वह गेंद खेला है। तो देखो वह का हो गया ही के साथ क्या लगेगा? हैज, ही के साथ हैज। आ खेला क्या? प्लेड, प्लेड। आपको 50 वो बोले थे भर्तरी याद करके आने के लिए, तो उस टाइम में सारा काम चल जाता है। ही हैज प्लेड, आ क्या है? बॉल ना, तब है ना, विथ बॉल। वह गेंद खेला है, तो गेंद के साथ ना खेला होगा, तो विथ बॉल। कोई दिक्कत नहीं है ना? ही हैज प्लेड विथ बॉल, वह गेंद खेला है या गेंद के साथ खेला है, हमें ना नो। अच्छा, वह आम नहीं खा चुका है। अब आप बताइए, वह का हो गया ही के साथ क्या लगेगा? हैज। आ नेगेटिव है तो नॉट। आ खाना है क्या हो जाएगा? ईटन। आम का क्या हो जाएगा? मैंगो। ही हैज नॉट ईटन ए मैंगो। कितना आसान है। इसको आप इंट्रोगेटिव बना दीजिए। कैसे बनेगा? वह आम खा चुका है? क्या वह आम खा चुका है? क्या हो जाएगा इसमें? इसमें हैज को पहले निकाल दो, हैज, उसके बाद सबको उतार दो। नेगेटिव नहीं ना है, तो नेगेटिव नॉट नहीं लगेंगे। हैज ही ईटन ए मैंगो। अरे हाँ या ना? और WH वाला, वह क्यों आम खा चुका है?
वह क्यों आम खा चुका है, तो ये क्यों का हो जाएगा व्हाई, बाकी सबको उसी तो उतार दो, हैज ही ईटन ए मैंगो, हो गया। तो ये हो गया आपका कौन टेंस, ये आपका हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इस समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है समझ में ना, नहीं आएगा तो 2-3 बार वीडियो देखिएगा, उससे भी नहीं समझ तो 5-6 बार वीडियो देखिएगा, निश्चित रूप से समझ में आएगा। मेरी एक एक बात को ध्यान से सुनिएगा, जरूर समझ में आएगा, ठीक है ना। तो चलिए इसको उतार लीजिए, अगला मैं बताता हूँ। अगला है चौथा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इससे इससे पता चलता है काम कोई स्टार्ट हुआ है और एक निश्चित समय में आके अभी भी चल रहा है ना, लेकिन चलिए रहा है काम, है ना। लेकिन इतना तो पता चला कि पहले से काम समाप्त हो, इतना दिन में यह आके यहाँ तक पहुँचा है, ठीक है ना। पहचान के लिए हिंदी वाक्य के अंत में, हिंदी वाक्य के अंत में देखिए, ता रहा है, ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, या तो ऐसे रहेगा। एग्जाम्पल दे देता हूं, देखिएगा ध्यान से, इसको ध्यान समझिएगा, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। वह खाता रहा है, खा रहा है नहीं, खाता रहा है, खा रहा है तो वो तो कंटिन्यूअस हो जाएगा, खाता रहा है तो वह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा, ठीक है ना। वह जाता रहा है, वह बोलता रहा है, ठीक है ना। या समय के साथ, समय के साथ, या समय के साथ रहा है, रही है, रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि लगा रहता। अब कहिएगा सर समय क्या होता है, तो देखिए जैसे कि वह 2 दिनों से खा रहा है, वह 2 दिनों से खा रहा है, तो देखिए समय कितना दिन है, 2 दिन है कि नहीं है, तो 2 दिनों से खा रहा है, इसका मतलब समय के साथ रहा है, रही है कि नहीं है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा, समय के साथ रहा है, रही है होगा, ठीक है ना। अब 2 दिनों से खा का मतलब ये नहीं कि 2 दिनों से खाली हुर रहा है, ठूस रहा है, ऐसा नहीं है। 2 दिनों से खाने का मतलब है कि वह घर पे आया है और आराम करके सुबह और शाम 12 बजे खाता है, 2 दिन हो गया उसको खाते हुए, ऐसे। इसका मतलब लगातार खाते नहीं रहा है 2 दिनों से, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इसमें, है ना। वह 2 दिनों से खा रहा है यानी आराम आराम करके खा रहा है, सुबह जैसे इंसान खाता है वैसे। वह 6 महीनों से खा रहा है, एक कहता लोग 6 महीने से आए घरे खाता रहा हमारा, इसका मतलब क्या होता है, 6 महीने से वो सवेरे साँझ दिन भर खाते रहता है भाई ऐसा नहीं है, वह जितना खाना रहता है समय समय से खाता है, ई का मतलब वह 5 वर्षों से रह रहा है, 5 वर्षों से रह रहा है, समझ ऐसे, इसका सेंस ऐसे लगाइएगा लोग, वह 2 दिनों से खा रहा है, तो ये ऐसे रहता है, समझ। स्ट्रक्चर अफर्मेटिव की बात करें तो सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, इसके बाद बीन, है ना, बिफोर प्लस, अगर समय रहेगा तो सिंस फॉर लगाइएगा लो, ठीक है ना, सिंस फॉर लगाइएगा लो, है ना, प्लस अदर। और समय नहीं रहेगा तो सिंस फॉर नहीं लगेगा, जैसे कि इसमें सिंस फॉर नहीं लगेगा। जैसे वह खाता रहा है तो ही हैज बीन ईटिंग, वह खाता रहा है हो गया, लेकिन वह 2 दिनों से खाता रहा है तो इसका हो जाएगा ही हैज बीन ईटिंग। अब यहाँ पे अब ईटिंग हो गया, यहाँ तक आ गया ना वाक्य। अब यहाँ से समय है ना 2 दिन, तो इसमें से दोनों में से कोनो एगो लगाएंगे तो फॉर और 2 डेज, 2 डेज, समझ गया ना। तो ही हैज बीन ईटिंग फॉर 2 डेज, ये समय के साथ हो गया। अब आपको मैं बता दे रहा हूँ सिंस फॉर कहाँ लगेगा, ठीक है ना। पहले लिख दूँ स्ट्रक्चर, नेगेटिव में कुछ नहीं है, नॉट लगा दीजिएगा लो, सी हैज
हैव नॉट प्लस बीन प्लस V4 प्लस समय रहेगा तब सिंस फॉर, और नहीं रहेगा तो नहीं लगाएंगे। अरे समझ में आ रहा है ना। इंट्रोगेटिव बस हैज है पहले कर दीजिए, हैज या है प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V4 प्लस सिंस या फॉर समय रहेगा तब, और नहीं रहेगा तो नहीं। और WH तो और आसान होता है ना, सिर्फ WH लगा दो, बाकी सबको उसी तरह क्या करो उतार दो, ठीक है ना। अब आपको मैं बता रहा हूं सिंस फॉर कहां पे लगेगा। सिंस या फॉर, देखिए सिंस फॉर कहां पे रहेगा, निश्चित जहां पे रहेगा, निश्चित वहां सिंस लगता है, और अनिश्चित रहेगा वहां पे फॉर लगता है। अनिश्चित में क्या लगाइएगा लोग, फॉर लगाइएगा। निश्चित के लिए सिंस, अनिश्चित के लिए फॉर। जैसे कि दिनों के नाम, नेम ऑफ डेज, नेम ऑफ डेज सिंस लगाइएगा। नेम ऑफ मंथ, नेम ऑफ मंथ, यहां भी क्या लगाइएगा, सिंस लगाइएगा। मॉर्निंग सिंस, इवनिंग सिंस, आफ्टरनून सिंस। निश्चित रहेगा तो वहां पे क्या लगाइएगा, सिंस लगाइएगा। जैसे वह सोमवार से खा रहा है, बताइए निश्चित है कि नहीं है, सोमवार से। वह 1996 से पढ़ रहा है, 1996 निश्चित है कि नहीं है, 1996 से पढ़ रहा है, एक दिन है। यानी नेम ऑफ डेज, नेम ऑफ ईयर रही, नेम ऑफ डेज, नेम ऑफ मंथ, यहां पे मैं लिख देता हूं नेम ऑफ ईयर रही, नेम ऑफ ईयर, तब भी क्या लगेगा, सिंस लगेगा। समझ में आ गया ना। तो ये नेम ऑफ ईयर्स रहे तब भी क्या लगेगा, सिंस लगेगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत, इसको मिटा। तो नेम ऑफ ईयर्स रहेगा तो अब क्या लगेगा, सिंस लगाइएगा, ठीक है ना। अच्छा, आगे अगर ऐसे हो, नेम ऑफ है ना, ईयर्स रहे बता दिए हैं, तो यहां पे सिंस लगेगा। जैसे कि वह है ना 5 दिनों से, 5 दिनों से पढ़ रहा है। अब देखिए 5 दिनों से, 10 दिनों से, 20 दिनों से, ये पता नहीं लग रहा है, तो ऐसे सब में फॉर लगाते हैं, फॉर, फॉर। देखो रहेगा 5 दिनों से, 10 दिनों से, महीनों से, पता है क्या, महीनों से कुछ पता चल रहा है, सालों से पता चल रहा है कुछ, नहीं ना पता चल रहा है, सालों से, महीनों से, सप्ताहों से, इस सब में क्या लगेगा, फॉर लगेगा। तो सिंस और फॉर आपको बढ़िया से आना चाहिए, कहां पे सिंस लगाएंगे, कहां पे फॉर लगाएंगे। सप्ताहों से पता नहीं है कोई सप्ताह से, महीनों से, 5 दिनों से, 10 दिनों से, 15 दिनों से, कुछ पता नहीं चल रहा है, तो सब में क्या लगाएंगे, फॉर लगाएंगे। समझ में आ रहा ना। जैसे वह 5 दिनों से पढ़ रहा है तो क्या हो जाएगा, ही हैज बीन रीडिंग फॉर 5 डेज। तो सिंस और फॉर भी आपको अच्छा तरीका समझ में आ गया। वह नहीं पढ़ रहा है, वह 2 दिनों से नहीं पढ़ रहा है, तो ही हैज नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 डेज। ही हैज नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 डेज। ऐसे आप लोग करके ट्रांसलेशन बनाइएगा स्ट्रक्चर पे, आपका पूरा ट्रांसलेशन एकदम सही होगा, एक्यूरेट होगा। समझ रहे ना। तो आप लोग इसको बनाने का प्रयास कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पास्ट टेंस देखेंगे, है ना, क्योंकि एक ही वीडियो में सब पॉसिबल नहीं है। तो इतना के लिए रहने दिए आज भर। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।